रमन शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहता था। उसका घर न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। 2 मंजिल का मकान, जिसके नीचे की मंजिल में एक छोटा सा आंगन था, जहां उसकी पत्नी प्रीति गर्मियों की शाम को अपनी 2 साल की बेटी अनन्या के साथ समय बिताया करती थी। ऊपरी मंजिल पर रमन की माताजी शांति देवी रहती थी, जिनका दिन टीवी पर धार्मिक चैनल देखने और पूजा पाठ में बीतता था। रमन का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक तरह की संतुष्टि थी। वो सुबह जल्दी उठता, अपने कपड़े की दुकान के लिए तैयार होता और शहर के मुख्य बाजार में अपनी छोटी सी दुकान रमन टेक्सटाइल्स खोलने चला जाता। शहर का मुख्य बाजार हमेशा रौनक से भरा रहता था। सुबह की हल्की धूप में दुकानें खुलती और शाम तक गलियां ग्राहकों की भीड़ से गूंजती रहती। रमन की दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां रंग बिरंगे कपड़े, साड़ियां, कुर्ते और बच्चों के कपड़े सजे रहते। रमन का स्वभाव मिलनसार था। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, उनकी पसंद को समझता और उनकी जेब के हिसाब से कपड़े सुझाता। उसकी ये खूबी थी कि वो हर ग्राहक को ऐसा महसूस करवाता जैसे वे कोई खास मेहमान हो। शायद यही वजह थी कि उसकी दुकान पर पुराने ग्राहक बार बार लौटकर आते थे। प्रीति, रमन की पत्नी, एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। उसने बीएड किया था और शादी से पहले एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। अनन्या के जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक उसका घर बच्चों की हंसी मजाक और पढ़ाई की आवाजों से गूंजता रहता। अनन्या, जो अभी 2 साल की थी, अपनी माँ के आसपास ही मंडराती रहती। कभी वो बच्चों के बीच बैठकर उनकी नकल करती, तो कभी अपनी गुड़िया के साथ खेलने में मस्त हो जाती। रमन की माताजी शांति देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुबह उठते ही वो शिवजी की तस्वीर के सामने दीप जलाती, भजन सुनती और फिर दिन भर धार्मिक चैनलों पर प्रवचन सुनती। उनके लिए ये प्रवचन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा थे। वो अक्सर कहती, रमन, भगवान के बिना ये संसार अधूरा है। हर काम में उनकी कृपा चाहिए। लेकिन उसका ध्यान अपनी दुकान और परिवार पर ज्यादा रहता। वो भगवान को मानता था, लेकिन उसका विश्वास उतना गहरा नहीं था जितना उसकी मां का था। सब कुछ ठीक चल रहा था। रमन की दुकान अच्छी चल रही थी, प्रीति का ट्यूशन का काम बढ़ रहा था और अनन्या की मासूम हरकतें घर में खुशियां बिखेर रही थी। लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं। एक दिन रमन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके और उसके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक साधारण सी सुबह थी। रमन हमेशा की तरह अपनी दुकान के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने नाश्ते में प्रीति के बनाए पराठे खाए और अनन्या को गोद में उठाकर थोड़ा हंसाया खिलाया। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगा, उसे अपने पेट में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। यह दर्द इतना मामूली था कि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, शायद रात का खाना ठीक नहीं पचा, और दुकान चला गया। दिन भर दुकान पर काम करने के बाद भी दर्द पूरी तरह गया नहीं। उसने सोचा कि शायद थकान या गलत खान-पान की वजह से ऐसा हो रहा है। शाम को वो पास की मेडिकल दुकान पर गया, कुछ पेट दर्द की दवाइयां ली और घर लौट आया। प्रीति ने जब उससे दर्द के बारे में पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस पेट में हल्का सा दर्द है, दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगा। प्रीति को उसकी बात पर यकीन तो हो गया, लेकिन उसका मन थोड़ा बेचैन था। वो रमन को अच्छी तरह जानती थी। रमन छोटी मोटी बीमारियों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसका मानना था कि शरीर खुद ही ठीक हो जाता है। अगले दिन दर्द कम हो गया और रमन ने इसे एक सामान्य बात मानकर फिर से अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद दर्द फिर से लौट आया। इस बार ये पहले से ज्यादा तेज था। रमन ने फिर वही दवाइयां ली, लेकिन इस बार दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। प्रीति ने उसकी हालत देखी और चिंतित हो गई। उसने कहा, रमन, अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सामान्य दर्द नहीं लग रहा। रमन ने हंसकर बात टाल दी, अरे प्रीति, तुम भी ना हर छोटी सी बात को बड़ा कर देती हो। ये बस गैस की समस्या होगी, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रीति इस बार अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने रमन को समझाया कि स्वास्थ्य के साथ लापरवाही ठीक नहीं। आखिरकार रमन ने उसकी बात मान ली और अगले दिन शहर के एक नामी पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा के पास जाने का फैसला किया।
डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक शहर के एक व्यस्त इलाके में था। रमन सुबह जल्दी तैयार होकर प्रीति के साथ क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर शर्मा ने रमन की बातें ध्यान से सुनी और कुछ जांचें लिख दी। उन्होंने कहा, हो सकता है ये साधारण गैस्ट्रिक समस्या हो, लेकिन हमें पक्का करना होगा। अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट करवाइए। रमन और प्रीति अगले दिन जांच के लिए गए। अल्ट्रासाउंड के दौरान रमन को कुछ असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने इसे सामान्य माना। जब जांच के नतीजे आए तो डॉक्टर शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने रमन और प्रीति को अपने कैबिन में बुलाया और धीरे से कहा, रमन, आपके पेट में एक ट्यूमर है। अभी ये शुरुआती चरण में लग रहा है, लेकिन हमें और जांच करनी होगी ताकि ये पक्का हो सके कि ये कैंसरस है या नहीं। ये सुनते ही रमन और प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्यूमर? प्रीति का गला रुंध गया। रमन चुपचाप बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें समझाया कि जल्द से जल्द बायोप्सी करवानी होगी ताकि ट्यूमर की प्रकृति का पता चल सके। घर लौटते वक्त रमन और प्रीति दोनों खामोश थे। अनन्या की मासूम हंसी भी उस दिन उनके लिए कोई राहत नहीं ला सकी। रमन की माताजी को जब ये बात पता चली तो वो भी सदमे में आ गईं, लेकिन वो जल्दी ही संभली और बोली, रमन, घबराने की कोई बात नहीं। भगवान शिव सब ठीक कर देंगे, तुम बस उन पर भरोसा रखो। प्रीति के लिए यह खबर एक तूफान की तरह थी। वो रमन की ताकत थी, लेकिन इस बार वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। रात को जब अनन्या सो जाती, प्रीति चुपके से आंगन में बैठकर रो लेती। वो सोचती कि अगर रमन को कुछ हो गया तो वो और अनन्या कैसे जिएंगे। उसका मन बार बार अनन्या के भविष्य की चिंता में डूब जाता। वो रमन को हंसते मुस्कुराते देखना चाहती थी, लेकिन अब उसकी हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छिपा था। प्रीति ने अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा, लेकिन उसका मन कहीं और था। बच्चे उसकी उदासी को भांप लेते थे। एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने पूछा, मैम, आप उदास क्यों हैं? प्रीति ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। वो रमन को हौसला देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही थी। अगर रमन को कुछ हो गया तो मैं अनन्या को अकेले कैसे पालूंगी? ये सवाल उसे रात भर सताता। बायोप्सी के नतीजे ने प्रीति की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। ट्यूमर कैंसरस था। डॉक्टर शर्मा ने साफ कह दिया कि रमन के पास ज्यादा समय नहीं है। हम कीमोथेरेपी और सर्जरी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्यूमर का आकार और उसकी स्थिति को देखते हुए पूरी तरह ठीक होने की संभावना कम है। प्रीति ने रमन को यह खबर बताने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसकी आंखें छलक पड़ी। रमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रीति ने उसकी बात मानने की कोशिश की, लेकिन उसका मन डर से भरा था। वो अनन्या को गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसकी मासूम हंसी को देखती और सोचती कि क्या वो अपनी बेटी को एक पूर्ण परिवार दे पाएगी। वो रमन के लिए दिन रात प्रार्थना करती, लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति देवी ने इस मुश्किल घड़ी में अपने विश्वास को सहारा बनाया। वो हर सुबह पास के शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती और रमन के लिए प्रार्थना करती। उनके लिए भगवान शिव ही एकमात्र उम्मीद थे। वो रमन से कहती, बेटा, तुम भी मंदिर जाओ, शिव जी सब ठीक कर देंगे। रमन ने पहले उनकी बात को हल्के में लिया। वो कहता, माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, डॉक्टर ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रीति ने भी शांति देवी का साथ दिया। उसने रमन से कहा, रमन, माँ जी ठीक कह रही हैं, विश्वास में बहुत ताकत होती है, तुम कोशिश तो करो। प्रीति का यह कहना रमन के लिए नया था। वो जानता था कि प्रीति हमेशा तर्क संगत सोचती थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग सी तड़प थी। एक दिन शांति देवी टीवी पर एक धार्मिक चैनल देख रही थी। उसमें एक स्वामी जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को बेलपत्र और जल चढ़ाता है और उस जल को ग्रहण करता है, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्हें इस उपाय से चमत्कारी लाभ मिला। शांति देवी ने रमन को यह बात बताई और जिद की कि वो भी ये उपाय करे। रमन ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन प्रीति की भावनाओं और मां की जिद के आगे वो झुक गया। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और पास के शिव मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए और उस जल की कुछ बूंदें ग्रहण की। पहली बार उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो समझ नहीं पाया कि ये उसका मन था या वाकई कोई चमत्कार,
लेकिन उसने इसे जारी रखने का फैसला किया। प्रीति के लिए यह समय सबसे कठिन था। वो रमन को मंदिर जाते देखकर खुश थी, लेकिन उसका मन अभी भी डर से भरा था। वो रात को अनन्या को सुलाने के बाद चुपके से रमन के पास बैठती और उससे बात करती। वो पूछती, रमन, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है ना? रमन मुस्कुराकर कहता, हाँ प्रीति, मुझे लगता है कि कुछ तो बदल रहा है। प्रीति का मन आधा विश्वास और आधा संदेह में डूबा था। वो सोचती कि क्या ये सब सचमुच काम करेगा। उसने अपने ट्यूशन के बच्चों को कम कर दिया ताकि वो रमन के साथ ज्यादा समय बिता सके। वो रमन के साथ मंदिर जाने लगी और धीरे धीरे उसका विश्वास भी बढ़ने लगा। लेकिन हर बार जब रमन कीमोथेरेपी के लिए जाता, प्रीति का दिल डर से कांप उठता। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों ने रमन को कमजोर कर दिया था। उसके बाल झड़ गए थे और उसकी मुस्कान में पहले जैसी चमक नहीं थी। प्रीति उसे देखकर रो पड़ती, लेकिन रमन के सामने हमेशा हंसती रहती। एक रात जब रमन सो रहा था, प्रीति मंदिर की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप सचमुच हैं तो मेरे रमन को बचा लीजिए। मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं पाल सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात उसे एक अजीब सी शांति मिली, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद रमन की अगली जांच का समय आया। प्रीति और रमन दोनों डर और उम्मीद के मिश्रण के साथ डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक गए। अल्ट्रासाउंड के नतीजे देखकर डॉक्टर शर्मा हैरान रह गए। रमन, आपके ट्यूमर का आकार कुछ कम हो गया है, ये कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। रमन ने हिचकिचाते हुए बताया कि वो हर दिन शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ा रहा है और उस जल को ग्रहण कर रहा है। डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता कि यह आपका विश्वास है या कोई चमत्कार, लेकिन कुछ तो सही हो रहा है, इसे जारी रखिए। प्रीति की आंखें खुशी से भर आईं। उसने रमन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। रमन का विश्वास अब और मजबूत हो गया। वो हर सुबह मंदिर जाता और अब वो केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन से शिव जी की पूजा करता। उसका मन शांत था और उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। प्रीति भी उसके साथ मंदिर जाने लगी और दोनों एक दूसरे का हौसला बन गए। अनन्या को देखकर रमन को नई ताकत मिलती। वो सोचता, मैं अपनी बेटी के लिए ठीक होऊंगा। अगली जांच में ट्यूमर और छोटा हो गया। डॉक्टर शर्मा अब पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने कहा, रमन, मैंने अपने कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा। आप जो भी कर रहे हैं वो काम कर रहा है। प्रीति का विश्वास अब पूरी तरह जाग चुका था। वो हर रात शिव जी को धन्यवाद देती और रमन के लिए प्रार्थना करती। कई महीनों बाद एक दिन वो खबर आई जिसका रमन और प्रीति को इंतजार था। अल्ट्रासाउंड में ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। डॉक्टर शर्मा ने रमन को गले लगाया और कहा, यह चमत्कार है, मैं इसे मेडिकल साइंस से समझा नहीं सकता। प्रीति की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने रमन को कसकर गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, शिव जी सब ठीक करेंगे। रमन की माताजी शांति देवी ये खबर सुनकर मंदिर गईं और घंटों तक शिव जी को धन्यवाद देती रहीं। उन्होंने कहा, मैं जानती थी मेरे भोलेनाथ मेरे बेटे को बचा लेंगे। रमन का विश्वास अब अटूट हो चुका था। वो हर दिन मंदिर जाता और अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता। रमन ने ठीक होने के बाद स्वामी जी से मिलने का फैसला किया। वो उनके आश्रम पहुंचा जो शहर से कुछ दूरी पर एक शांत पहाड़ी इलाके में था। स्वामी जी ने रमन की कहानी सुनी और मुस्कुराकर कहा, ये शिव जी की कृपा है, तुमने सच्चे मन से उन पर भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें नया जीवन दिया। रमन ने स्वामी जी से पूछा, महाराज, क्या यह सचमुच शिव जी की कृपा थी या मेरा इलाज काम कर गया? स्वामी जी ने जवाब दिया, बेटा, विश्वास और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुमने इलाज किया, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने उस इलाज को ताकत दी। शिव जी तुम्हारे मन की पुकार सुनते हैं। रमन ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वे भी शिव जी पर विश्वास करें। स्वामी जी ने उसकी बात सुनी और उसे अपने प्रवचन में शामिल करने का वादा किया। रमन की कहानी को स्वामी जी ने अपने प्रवचन में शामिल किया और जल्दी ही ये टीवी चैनल पर प्रसारित हुई। लोग रमन की कहानी सुनकर हैरान थे। कई लोग उससे मिलने आए और पूछने लगे कि उसने क्या किया। रमन ने सबको बताया कि कैसे शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाने से उसकी जिंदगी बदल गई। रमन की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगी,
लोग उसे शिव भक्त रमन के नाम से जानने लगे। प्रीति ने भी अपने ट्यूशन के काम को फिर से बढ़ाया और अब वो बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि विश्वास और सकारात्मकता का प्रभाव भी सिखाती। अनन्या की हंसी अब घर में और भी ज्यादा गूंजती थी। रमन और प्रीति ने दूसरों को शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया जहां लोग रोज आकर पूजा करते। रमन की कहानी शहर में फैल गई और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। प्रीति का भावनात्मक संघर्ष अब एक नई ताकत में बदल चुका था। वो कहती, मैंने सीखा कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब विश्वास ही एकमात्र रास्ता होता है। रमन और प्रीति का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा सार्थक और खुशहाल हो गया था। रमन की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वो हर सुबह मंदिर जाता और अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता। उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा स्टॉल शुरू किया जहां वो मुफ्त में बेलपत्र और पूजा सामग्री बांटता। लोग उसकी कहानी सुनने आते और उससे प्रेरणा लेते। प्रीति ने भी अपने जीवन में एक नया उद्देश्य पाया। उसने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह शुरू किया जहां वो उन्हें आत्मविश्वास और विश्वास की ताकत के बारे में बताती। उसका मानना था कि उसका भावनात्मक संघर्ष उसे और मजबूत बना गया था और वो अब दूसरों की मदद करना चाहती थी। रमन और प्रीति की जिंदगी अब केवल उनकी नहीं थी। उनकी कहानी ने कई लोगों के जीवन को छुआ। लोग उनके पास आते, अपनी समस्याएं बताते और रमन उन्हें शिवजी पर विश्वास करने की सलाह देता। उसकी दुकान अब केवल कपड़ों की दुकान नहीं थी। ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग उम्मीद और विश्वास की तलाश में आते थे। एक दिन रमन और प्रीति अनन्या को लेकर मंदिर गए। अनन्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हंसते हुए कहा, शिवजी मेरे पापा को हमेशा खुश रखना। रमन और प्रीति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब एक चमत्कार से भरी थी। रमन ने प्रीति से कहा, प्रीति अगर तुम और मां ने मुझे विश्वास की राह नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आज यहां ना होता। प्रीति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रमन ये तुम्हारा विश्वास था जिसने हमें बचाया। शिवजी ने हमारी पुकार सुनी। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। ये न केवल रमन और प्रीति की कहानी थी बल्कि विश्वास, प्रेम और परिवार की ताकत की कहानी थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो हर उस इंसान को प्रेरित करती थी जो कभी उम्मीद खो चुका था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।